हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को आप देखना। आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे। नए चैप्टर में तंत्रिका तंत्र है और इतने दो तीन हमने चैप्टर किए हैं, उसमें आपने क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपसे आसानी से सॉल्व हुए होंगे, ये आप देखना। और एक वीडियो भी बनाई थी कैलकुलेशन की, स्क्वायर की, देखी होगी आपने। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप करना। देखने के बाद पहले आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। वीडियो आप कंप्लीट देखा करो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा यदि आपने पहले पढ़ा है तो, और यदि आप नए पढ़ रहे हो तो भी। एकदम बेसिक पॉइंट से हम लेकर चलेंगे। तंत्रिका तंत्र जो अपना टॉपिक है, ये आज का चैप्टर। तो करते हैं शुरुआत। और YouTube चैनल गोकुल स्टडी सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाना आप लोग। फेसबुक पेज है, उस पर ज्वाइन आप हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, होता क्या है। और आपने देखो इधर चार्ट बना हुआ है। टाइम वेस्ट ना हो इस कारण से मैंने चार्ट यहाँ पर बना लिया है पहले ही, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, टाइम आपका और मेरा भी, तो इसलिए मैंने पहले ही इसको बना लिया है। बाकी आप सबका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसको पहले ही आपके लिए बना के रखा हुआ है। नॉर्मल तौर पर तंत्रिका तंत्र होता क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। अभी तो पढ़ेंगे इनके बारे में, क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। तंत्रिका तंत्र होता है जैसे हमारी कोई भी बाहरी आवरण, जैसे पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन आया तो हमारी बॉडी को जो सूचना मिलती है, या फिर हमारे ब्रेन के पास जो सूचना जाती है वो किसकी सहायता से जाती है, वहाँ पर हमारा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है। वायुमंडल में चेंज हुआ, उसकी सूचना ब्रेन के पास तंत्रिका तंत्र की सहायता से पहुंचती है। क्या प्रतिक्रिया देनी है ब्रेन को, मस्तिष्क को, और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उस अंग तक हमारी चली जाती है। नॉर्मल तौर पर तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है कि सूचना का आदान प्रदान करना, और इस आदान प्रदान करने के लिए हमारे निम्नलिखित भाग हैं इसके तंत्रिका तंत्र के। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त क्या होते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं। एक सिंपल लैंग्वेज की मैं बात करूं तंत्रिका तंत्र की, तो क्या है, एक परिभाषा के तौर पर, यहां ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चलना। इसमें शरीर में हुए परिवर्तन व बाहरी परिवर्तनों को मस्तिष्क के पास ले जाना होता है। आसान परिभाषा की बात नॉर्मल की जाए तो इसमें शरीर में हुए परिवर्तन व बाहरी परिवर्तनों को मस्तिष्क के पास ले जाना होता है। किसमें? तंत्रिका तंत्र की सहायता से हम प्रयोग कर सकते हैं उसका। अब हमारी बात आती है यहाँ पर, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, जिससे कार्य करती है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। और यह तंत्रिका कोशिका है। एग्जाम में पूछता है कि नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो वहां पर आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। और मानव में सबसे आपने कोशिका की वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है, और नहीं देखा है तो आपने उसको वापस देखना। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। और क्या करती है ये कार्य करती है, हमारी तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं को ब्रेन के पास पहुंचाने का कार्य हमारा तंत्रिका कोशिका का ही होता है।
अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे बेसिक पॉइंट थे, तंत्रिका होती क्या है, क्या कार्य करती है, इसकी यूनिट क्या है। अब हमारी बात आती है तंत्रिका तंत्र के प्रकार कितने हैं जो नॉर्मल हमारे शामिल होते हैं, किसमें, एक मानव शरीर में। तो सबसे पहला ध्यान से आपको पॉइंट समझते हुए चलना है और उसके बाद हम पढ़ेंगे मस्तिष्क, ये सब क्या क्या है उनके बारे में। तो तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं हमारे, तो तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होते हैं, बोर्ड पर लिखे हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो पहला हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नॉर्मल तौर पर हमारा इसको मुख्यतः हम मानते नहीं है, हमारा जो मेन है रोल वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का होता है और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र का। इसका काम होता है हमारा शरीर में जैसे आँख का फैलना, आँख का सिकुड़ना, जो बाहरी परिवर्तन की क्रिया कौन सा अंग कैसे करता है, तो वहाँ मुख्यतः ये शामिल होती है। बाकी हमारा मेन रोल किसका है तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र दो मुख्यतः भागों से होते, तो भाग 3 है इसके, पर मुख्यतः कौन से हमारे, ये दोनों। तंत्रिका तंत्र 2 मुख्यतः भागों से मिलकर बनती है। और वीडियो बड़ा हो तो आप उसको देखना, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है ये, तो इसलिए आप देखना इसको प्रॉपर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात आती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक तो ब्रेन होता है जो ह्यूमन ब्रेन है वो, और दूसरा हमारा प्रकार कौन सा होता है, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है पढ़ेंगे कंप्लीट बेसिक से इसके बारे में भी। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 3 भाग कौन कौन से, देखो 3 भाग हमारे इसके मस्तिष्क के होते हैं, 3 भाग, और 3 भाग की मैं बात करूं, पहला अग्र मस्तिष्क बोर्ड पर, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डाइसेफेलोन। क्या काम है इनका, सबको पढ़ेंगे हम। दूसरा मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन होता है, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, और पोन्स और मेड्यूला ओम्बलागेटा, ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अब हमारी बात आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। नॉर्मल तौर पर जैसे ब्रेन के पास सूचना जाती है तो वहाँ पर मेनली इन्वॉल्व होता है इनका और इनका। कपालीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे कपाल होता है, खोपड़ी होती है, उसमें पाई जाती है क्रेनियल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है, इसके बाद यहाँ से मेरुरज्जु स्टार्ट हो जाता है शुरू से, जो हमारी गर्दन का निचला हिस्सा है। कपालीय तंत्र के बाद मेरुरज्जु का भाग शुरू हो जाता है, जो हमारी लास्ट मेरुदंड तक मेरुदंड के लास्ट सिरे तक फैला रहता है, इसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। अब बात आती है हमारी स्वायत्त तंत्रिका, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटो नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, क्रेनियल सिस्टम, नर्व क्रेनियल सिस्टम, पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। ये नॉर्मल होता है हमारा इसके प्रकार। अब हम बेसिक तौर पर किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे मानव मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, इसका कार्य क्या होता है, मानव मस्तिष्क का किस तरीके से सवाल बनते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं बात, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसमें एक चित्र आता है, छोटा सा चित्र, तो उसका इतना वैसे बना लो तो होता है हेल्पफुल, बाकी ना भी बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, पर वहाँ सूचना जिस माध्यम से जाती है उसका चित्र होता है। लास्ट में मैं बनवा दूंगा उसको, आप बना लेना, जगह छोड़ देना थोड़ी सी, बस आपको इतनी जगह छोड़ देनी है आपके, उसमें लास्ट में मैं आपको बना दूंगा, आप फिर उसके बाद आप स्टार्टिंग में इसको बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे मानव मस्तिष्क है या फिर ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसी में आता है हमारा मस्तिष्क।
यदि बात की जाए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संबंध में, पहला पॉइंट ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। पहला यह है तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक विकसित होता है। ध्यान से शब्दों पे ध्यान आपको देना है, सबसे अधिक विकसित होता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें सबसे कंप्लीट जो मेन रोल होता है वो किसके पास है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास होता है। नेक्स्ट यहाँ से आता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है हमारा, सबसे या सर्वाधिक समन्वय व नियंत्रण का केंद्र इसमें ही होता है। साथ के साथ नोट्स आप बनाते हुए चलना, क्योंकि ऐसा इस तरीके से एकदम कंप्लीट वे में आपको मुश्किल मिलेगा यदि आप YouTube पर देखोगे तो। और यह 2 भागों से मिलकर बना होता है, यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बात की थी जो आपका स्ट्रक्चर पहले था बना हुआ, उसमें मानव मस्तिष्क यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग हमारा कौन सा है, एक भाग होता है इसमें मानव मस्तिष्क, क्योंकि ह्यूमन के ब्रेन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन, और दूसरा होता है अपना मेरुरज्जु। क्या कार्य होते हैं अभी हम एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारी बात आती है मानव मस्तिष्क होता क्या है। मानव मस्तिष्क को हम कंप्लीट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सवाल नॉर्मल बनने शुरू होंगे, और पहले से भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं, पॉइंट सारे के सारे मोस्ट हैं। मानव मस्तिष्क क्या होता है, मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं, यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। मानव मस्तिष्क, और ये लोग आप ध्यान से ना इस बात को समझते हुए चलना, जो हमारा एक एक सिंगल पॉइंट है ना उसके बारे में। सबसे पहली बात हमारी मानव मस्तिष्क के संबंध में आती है, यह है कपाल के, यह है कपाल के नीचे सुरक्षित रहता है। जब हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा नॉर्मल तौर पर कपाल हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, जो ये बालों वाला ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला, ये सारा, इसको बोलते हैं हम कपाल। और इसके मध्य, इसके अंदर ही क्या होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है। तो यह कपाल के नीचे सुरक्षित रहता है। और अब बात हमारी आती है मानव मस्तिष्क से अगला पॉइंट, यह है या इसमें यह है अखरोट जैसी आकृति का होता है। अखरोट जैसी आकृति का होता है। जो आपने देखा है ना अखरोट के ऊपर कैसी एक, उनको बोलते हैं गायरस या सल्कस, जो लाइन होती है तिरछी तिरछी इस तरीके से। अभी आगे आएगा उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से गायरस और सल्कस बोलते हैं इनको। इनकी संख्या बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पर, यदि कम हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इनकी ह्यूमन ब्रेन पर। अगला पॉइंट आता है हमारा, जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल
स्पाइनल द्रव भरा रहता है जो इसकी बाह्य आघातों से रक्षा करता है, बाह्य आघातों से रक्षा करता है। आपने देखा है ना, नॉर्मल तौर पर ब्रेन के अंदर जो द्रव होता है उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन को कूल और कैसा बाह्य आघातों से भी रक्षा करने का कार्य किसका होता है, हमारा मानव मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है। अब बात आती है हमारे कि इसका वेट नॉर्मल तौर पर शरीर की तुलना की जाए शरीर से तो कितना होता है। इसका भार मानव के कुल भार का 2% होता है, 2% होता है। ये पॉइंट आप याद रख लेना। और वैसे होता कितना है इसका वेट, इसका भार मानव मस्तिष्क का भार 1400 से 1800 ग्राम तक होता है। एकदम जस्ट नॉर्मल तौर पर आपको एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिलेगा 1400, और मैक्सिमम कितना होता है 1800 ग्राम तक होता है वेट। और टोटल शरीर की बात की जाए तो उसका 2% टोटल शरीर का। अब हमारी बात किसके संबंध में आती है, अब हमारी बात आती है जो नॉर्मल तौर पर हमारा मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क कितना विकसित होता है नॉर्मल पहली स्टेज में, यानी जन्म के समय मानव मस्तिष्क कितना होता है टोटल का, तो टोटल का 1/4 होता है, 1/4 होता है। जन्म के समय मानव मस्तिष्क 1/4 होता है पूरे कंप्लीट टोटल शरीर का। और उसके बाद हमारी बात आती है यह विकसित कब हो जाता है, कंप्लीट डेवलप कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष तक की एज में आकर के, 2 वर्ष की आयु तक 75 से 80% तक विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है। कहने का मतलब है नॉर्मल तौर पर हमारा जो ब्रेन है वो कंप्लीटली मोस्टली डेवलप कब तक हो जाता है। और दिमाग तेज और हल्का होने का मतलब क्या होता है, जो गायरस या सल्कस की हम बात करते हैं, जायरस या सल्कस, उन पर डिपेंड करता है कि मेमोरी कितनी ग्रोथ कर पा रही है वहाँ पर। बल्कि जो ह्यूमन का ब्रेन है एक फिजिकल तौर पर तो वहाँ इम्प्रूव तो होता ही होता रहता है, पर बाकी एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका कंप्लीट कब तक हो जाता है, 2 वर्ष की आयु में 75 to 80% तक हो जाता है। अब बात आती है ये कंप्लीट कब तक डेवलप हो जाता है, तो मानव मस्तिष्क यहाँ मानव मस्तिष्क 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की आयु में पूर्णतः विकसित हो जाता है, पूर्णतः विकसित हो जाता है। बढ़िया पॉइंट है, इनको राइट आप करते चलना, क्योंकि एग्जाम में सवाल जो बनते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप जान लेंगे। और उसके बाद हमारी बात आती है कि मानव मस्तिष्क का, और कहते क्या है मानव मस्तिष्क को, मानव मस्तिष्क में कितनी कोशिकाएं होती हैं जो नॉर्मल तौर पर सबसे जुड़ी हुई होती हैं, तो मानव मस्तिष्क को शरीर का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं,
शरीर का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मानव मस्तिष्क को शरीर का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, जहाँ पर सारा मानव के जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? हमारा ह्यूमन ब्रेन का होता है। अभी बात करेंगे हम अनुमस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क के भाग क्या हैं। अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने, अभी हम ओनली ब्रेन के बारे में पढ़ने, ब्रेन क्या है, अभी भाग के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब बात हमारी नेक्स्ट आती है मानव मस्तिष्क से। जो मानव मस्तिष्क होता है इसमें कोशिकाएं कितनी होती हैं? मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं इनको। कितने न्यूरॉन होते हैं मानव मस्तिष्क में? कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो लगभग 100 करोड़ के समथिंग हमारी कोशिकाएं होती हैं। 100 करोड़ जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर होती हैं। और नॉर्मल तौर पर अभी जैसे हमारे अंदर कैसे विचार अलग अलग आने शुरू हो जाते हैं, तो वो कौन सा भाग है ह्यूमन का, उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल इतनी सारी सूचनाएं आ जाती हैं, फिर कभी भी हम कोई भी बात याद करते हैं तो हमारे तुरंत ही डेवलप होना शुरू हो जाती है, याद आना शुरू हो जाती है। तो ब्रेन का वो कौन सा भाग है उसको तो बात करेंगे ही, पर हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितनी होती है? 100 करोड़ हमारी कोशिकाएं होती हैं। मानव मस्तिष्क में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 100 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं। और एक कोशिका 25,000 अन्य तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है। तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी होती है। नॉर्मल देखो हमारे 100 करोड़ तो क्या है, हमारी कोशिकाएं होती हैं ब्रेन में, और जो हमारी 25,000 25,000 के साथ जुड़ी हुई होती है। अब 100 करोड़ों से आप लगा सकते हैं कि कितने पेयर हमारे बन सकते हैं। और ह्यूमन को जो नॉर्मल पोषण यानी ऊर्जा प्रदान कौन सी कोशिका करती है? तो मानव मस्तिष्क को पोषण न्यूग्रोली न्यूग्लोरिया कोशिका पोषण, मानव मस्तिष्क को पोषण न्यूग्रोली का कोशिका प्रदान करती है, प्रदान करती हैं। इस तरीके के सवाल हमारे एक नॉर्मल हमारे ब्रेन से होते हैं। अब हम बात करते हैं, तो इसका ये है हमारा, ये इसको ध्यान से आप समझ लेना, न्यूरोग्लिया कोशिकाएं जो पोषण प्रदान करती हैं ह्यूमन ब्रेन की कोशिकाओं को। अब बात आती है जो मानव मस्तिष्क है, इसके कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के भाग, तो मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से हैं? मानव मस्तिष्क के भाग, तो भाग हमारे होते हैं 3। पहला अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क इंग्लिश में वहाँ से देखना आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। मध्य मस्तिष्क, टाइम मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क।
पश्च मस्तिष्क। अब हमारी बात आती है अग्र मस्तिष्क से। इसके कितने प्रकार होते हैं, और आपने सेरेब्रम आपने नाम सुना है, सेरेब्रम क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, ग्रहण क्षेत्र है, उसके बाद सेरेब्रम है, और सेरेब्रम के बाद हमारा तीसरा भाग एक और होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इतने का स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम बात करते हैं अगला अग्र मस्तिष्क क्या है उसके बारे में।